हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इकोनॉमिक्स क्लास। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे उत्पादन संभावना वक्र व केंद्रीकृत आर्थिक समस्याएं किस प्रकार एक दूसरे से रिलेटेड है और हम पीपीसी के द्वारा उनका समाधान कैसे ढूंढ सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं केंद्रीकृत आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी होती है, जैसे क्या उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, फिर उत्पादन किसके लिए किया जाए, हम अपने संसाधनों का अनुरक्षण और विकास कैसे करें। ये किसी भी अर्थव्यवस्था की मूल आर्थिक समस्याएं होती है जिनका अध्ययन हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो इन समस्याओं का समाधान एक उत्पादक जो होता है, प्रोड्यूसर होता है, वो पीपीसी की सहायता से या उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से ढूंढ सकता है, जिसका कैसे निवारण वो करेगा और इन आर्थिक समस्याओं का हल करने में पीपीसी हमारी मदद कैसे करता है, उसको हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं समस्या ले रही हूँ पीपीसी व क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए। ये मूल आर्थिक समस्या है एक उत्पादक के सामने कि वो किस वस्तु का उत्पादन करे, क्या उत्पादन किया जाए, ये उसकी मूल समस्या है। हमने कहा था हमारी अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की वस्तुएं उत्पादित हो सकती है, पूंजीगत वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं। अब उपभोक्ता वस्तुओं का यदि हम अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो उपभोक्ता है वो तो आनंद का जीवन जी लेंगे, लेकिन हमारी जो पूंजीगत वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहीं हो पाई तो हमारे जो भावी विकास की जो प्रभावशीलता है या हमारा जो भावी विकास की जो रेट है वो कम हो जाएगी। अब हमारे सामने तो समस्या आ गई ना, हम तो भावी विकास भी करना चाहते हैं, हम ये थोड़ी चाहते हैं हमारी आय घटे, हम तो चाहते हैं हमारी आय बढ़े। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करना होगा। यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करना चाहते हैं तो पूंजीगत वस्तुएं अधिक मात्रा में उत्पादित करनी चाहिए। तो एक उत्पादक के सामने समस्या आती है चुनाव करने की, किसका उत्पादन करे, वो उपभोक्ता वस्तु का करे या पूंजीगत वस्तु का करे। तो इस चयन की समस्या का समाधान वो कहाँ ढूंढ सकता है, उत्पादन संभावना वक्र के आधार पर। कैसे, देखिए एक्स वस्तु ले रही हूं मैं एक्स अक्ष पर और वाई वस्तु ले रही हूं मैं वाई अक्ष पर। दो कोई भी वस्तुएं हो सकती है, उनसे रिलेटेड जो उत्पादन संभावना वक्र है वो है ए बी। तो उत्पादन संभावना वक्र हमें दो वस्तुओं के ऐसे कॉम्बिनेशन बताता है जिनको हम उत्पादित कर सकते हैं। देखो यदि हम x वस्तु की OS इकाइयां प्राप्त करते हैं तो हमें y वस्तु की OR इकाइयां मिल सकती है। यदि हम x वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, इसको बढ़ाकर हम S1 करना चाहते हैं तो हमें y वस्तु की केवल OR1 इकाइयां ही मिलेगी। और यदि हम केवल x वस्तु ही उत्पादित करें तो हमें OB इकाइयां मिल सकती है, और y वस्तु ही उत्पादित करते हैं तो हमें OA इकाइयां मिल सकती है। तो इस वक्र को देखकर एक उत्पादक ये निर्णय कर सकता है कि वो दोनों वस्तुओं में से किस वस्तु का उत्पादन करे और कितनी मात्रा में करे। इसके लिए उसे बाजार में उपभोक्ताओं के द्वारा किस वस्तु की कितनी मांग है, अन्य उत्पादनकर्ता कितनी मात्रा में उसकी सप्लाई पहले से ला रहे हैं, उसके आधार पर वो ये निर्णय करता है कि उसे किस वस्तु का उत्पादन कितनी मात्रा में करना है। तो ये जो समस्या है चॉइस से रिलेटेड है, और इस चॉइस का समाधान वो किस में ढूंढ सकता है, ए बी वक्र पर स्थित किसी भी पॉइंट के आधार पर, क्योंकि इस पीपीसी के आधार पर वो निर्णय कर सकता है कि उसे किस वस्तु का उत्पादन कितनी मात्रा में करना है, ताकि वो दोनों वस्तुओं की अधिक इकाइयां ले और उसके जो रिसोर्स है वो भी फुली यूटिलाइज्ड हो जाए, यानी उनका पूर्ण उपयोग हो जाए और उसे अधिकतम उत्पादन की मात्राएं भी मिल जाए। तो पीपीसी या उत्पादन संभावना वक्र एक उत्पादक को क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए इसका निर्णय लेने में मदद करता है, क्योंकि वो जैसे जैसे x वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करेगा उसे y की घटानी होगी। यदि वो y की इकाइयों में वृद्धि करता है तो x की इकाइयों को उसे घटाना होगा। तो उसके पास जितने संसाधन उपलब्ध हैं उसके अनुसार वो निर्णय कर सकता है कि मुझे दोनों वस्तुओं का उत्पादन कितना मात्रा में करना है और दोनों वस्तुओं में से कौन सी वस्तु मुझे अधिक मात्रा में या कम मात्रा में उत्पादित करनी है। तो उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा हम अपनी पहली केंद्रीकृत जो आर्थिक समस्या मानते हैं अर्थव्यवस्था में, उसका समाधान आसानी से ढूंढ सकते हैं।
नेक्स्ट जो समस्या है वो है उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन पीपीसी पर उत्पादन कैसे किया जाए, ये समस्या भी हम पहले पढ़ चुके हैं। कैसे किया जाए, कैसे किया जाए वाली जो समस्या है वो किससे जुड़ी हुई है, टेक्नोलॉजी से, कि हम श्रम प्रधान तकनीक इस्तेमाल करें या पूंजी प्रधान। श्रम प्रधान तकनीक प्रयोग में लें या पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करें। पूंजी प्रधान तकनीक प्रयोग में लें। टेक्नोलॉजी चॉइस से रिलेटेड ये वाली समस्या कि अगर हम श्रम प्रधान तकनीक को अधिक इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, हमारे उत्पादन की जो मात्राएं हैं और गुणवत्ता है वो घटती है। लेकिन अगर हम पूंजी प्रधान तकनीक की ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी फैलेगी, क्योंकि श्रम का स्थान कौन ले लेगा पूंजी प्रधान तकनीक में, मशीनें। हम पूंजी प्रधान तकनीकों में मशीनों का इस्तेमाल अधिक करते हैं और श्रम प्रधान तकनीक में हम श्रमिकों को अधिक मात्रा में उत्पादन कार्य में लगाते हैं। तो श्रम प्रधान तकनीक में बेरोजगारी की समस्या का समाधान होता है, लेकिन पूंजी प्रधान तकनीक में बेरोजगारी की समस्या हमको देखने को मिलेगी। तब एक उत्पादनकर्ता के सामने समस्या आती है कि वो श्रम प्रधान तकनीक प्रयोग में ले या पूंजी प्रधान तकनीक प्रयोग में ले। अगर वो पूंजी प्रधान तकनीक प्रयोग में लेता है तो क्या होगा, उसके उत्पादन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, लेकिन अर्थव्यवस्था के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो पीपीसी के द्वारा भी हम इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। जैसे 2 पीपीसी बना रही हूं मैं यहाँ, एक ए बी और दूसरा बना रहे हैं हम A1 B1 के रूप में। X वस्तु है, ये Y वस्तु है। ये जो पीपीसी है ये पूंजी प्रधान तकनीक के प्रयोग को सूचित करता है। पूंजी प्रधान तकनीक का पूंजी प्रधान तकनीक। और ये जो AB उत्पादन संभावना वक्र है ये श्रम प्रधान तकनीक को सूचित कर रहा है। श्रम प्रधान तकनीक। अगर हम पूंजी प्रधान तकनीक इस्तेमाल करते हैं तो A1 B1 पर स्थित कोई भी पॉइंट चुन सकते हैं उत्पादन कार्य के लिए। A1 B1 पर जो भी पॉइंट होगा पूंजी प्रधान उत्पादन तकनीक से मिल रहा होगा, चाहे यहाँ चुने, यहाँ चुने, यहाँ चुने। यदि हम श्रम प्रधान तकनीक प्रयोग में ले रहे हैं तो A B में से कोई भी पॉइंट हम चुन सकते हैं। वो ये बताएगा कि श्रम प्रधान तकनीक से हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी की समस्या का समाधान हुआ है और हमने जो उत्पादन की मात्राएं कम प्राप्त की है। तो हमारे देश के अंदर कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं, कितने व्यक्ति, हमारे पास कितनी कैपिटल है, उसके अकॉर्डिंग हम कौन सी भी उत्पादन तकनीक चयन कर सकते हैं। तो पीपीसी हमें उत्पादन कैसे किया जाए यानी उत्पादन कार्य के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग में ले उसका चुनाव करने में भी मदद करता है। हम अपने देश में जितनी श्रम शक्ति उपलब्ध है, जितनी हमारी पूंजीगत संसाधन उपलब्ध है, उनके आधार पर ये निर्णय कर सकते हैं कि हमें पूंजी प्रधान तकनीक प्रयोग में लेनी है या श्रम प्रधान तकनीक प्रयोग में लेनी है, कितने श्रमिक लगाने हैं या हमें कितनी पूंजी प्रयोग में लेनी है। नेक्स्ट, पीपीसी या उत्पादन संभावना वक्र और उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन किसके लिए किया जाए, पीपीसी व उत्पादन किसके लिए। तीसरी जो समस्या है उसका समाधान भी हम उत्पादन संभावना वक्र के आधार पर ढूंढ सकते हैं। हमारा उत्पादन संभावना वक्र हमें यह भी बताता है कि धनी व्यक्तियों के द्वारा जितनी आवश्यकताएं बताई जा रही है उनमें से कौन सी वस्तु उत्पादित करें और निर्धन व्यक्तियों के द्वारा जो आवश्यकताएं बताई जा रही है उनमें से कौन सी वस्तुओं का हम उत्पादन करें ताकि अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता लाई जा सके। उत्पादन का जो वितरण है अगर धनी व्यक्तियों के पक्ष में अधिक है यानी अर्थव्यवस्था के अंदर अलग प्रकार की जो धनी व्यक्तियों की ख्वाहिश की वस्तुएं वो अधिक मात्रा में उत्पादित की जाएगी। उत्पादन संभावना वक्र के आधार पर हम उसको सूचित कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए उचित प्रयास कर सकते हैं। अगर हम केवल ए बी उत्पादन संभावना वक्र पर हैं यानी हम किसके लिए उत्पादन कर रहे हैं, निर्धन व्यक्ति के लिए, और यदि हम A1 B1 पर शिफ्ट हो रहे हैं यानी
हमारी आय और धन का वितरण किसके पक्ष में है? धनी व्यक्तियों के पक्ष में, धनी व्यक्तियों के पक्ष में, क्योंकि वे अपनी आय अधिक मात्रा में होने के कारण दोनों वस्तुओं की अधिक मात्राएं उत्पादित करवाने में सक्षम हो जाएंगे। और ए बी पर ही यदि हमारा संतुलन है तो हम कह सकते हैं कि आय और धन का वितरण किसके पक्ष में है? निर्धन व्यक्तियों के पक्ष में, गरीब व्यक्तियों के पक्ष में अधिक। तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता लाने के लिए हम किस प्रकार से वस्तुएं उत्पादित करें कि धनी व्यक्तियों के पक्ष में आय का वितरण अधिक न जाए और निर्धन व्यक्तियों के पक्ष में आय का वितरण कम न रहे। जब तक हम इस चीज पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आर्थिक समानता स्थापित नहीं की जा सकती। तो आय और धन का न्यायोचित वितरण किया जाए और निर्धन व्यक्तियों को भी आय अर्जन के अधिक अवसर मिले। इसका समाधान भी हम किस में ढूंढते हैं? पीपीसी के आधार पर कि यदि हम ए बी वक्र पर ही हैं, यानी आय और धन का वितरण निर्धन व्यक्तियों के पक्ष में अधिक होने के कारण उनके द्वारा चाहिए गई वस्तुओं का आधार पर ही उत्पादन होने के कारण कम मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है, यानी आय और धन का वितरण धनी व्यक्तियों के पक्ष में अधिक है। और एक अर्थव्यवस्था तभी स्थिरता के साथ विकास कर सकती है जब वहाँ आय और धन का जो वितरण है समान हो, न धनी व्यक्तियों के पक्ष में अधिक हो न ही निर्धन व्यक्तियों के विपक्ष में हो। क्योंकि जब तक धनी और निर्धन वर्ग के बीच की खाई जो है वो समाप्त नहीं हो जाती तब तक हम विकास कार्यों को आगे की ओर नहीं कर पाएंगे। तो इस समस्या का समाधान भी हम पीपीसी के आधार पर ढूंढ सकते हैं। फिर अगला है, दो समस्याएं हमने और एडिशनल पढ़ी थी कि हमने कहा वो समस्या हमें केवल विकासवादी अर्थव्यवस्थाओं में अधिक देखने को मिलती है। संसाधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या, संसाधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या, उपयोग संसाधनों का पूर्ण उपयोग कैसे किया जाए। अब देखिए पीपीसी के द्वारा हम इसका भी समाधान ढूंढ सकते हैं। कैसे? एक्स वस्तु और इधर बना रही मैं वाई वस्तु। OY अक्ष पर दो वस्तुओं के संयोग को सूचित करता है उत्पादन संभावना वक्र और इनसे रिलेटेड एक उत्पादन संभावना वक्र लिया है हमने ए बी। अब देखिए यदि मैं ए बी के किसी पॉइंट पर अपना उत्पादन का जो संभावना है उसको लेती हूँ, यानी मैं दोनों वस्तुओं का अधिकतम उत्पादन कर रही हूँ और यहाँ मेरे संसाधनों का भी पूर्ण उपयोग हो रहा है। जैसे C, D, E, F कोई भी पॉइंट यहाँ लिया जाए, यहाँ उत्पादन का अधिकतम मात्रा में उत्पादन हो रहा है और संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है। यदि यहीं पर ही रह जाती हूँ मैं, जैसे P, Q, R पॉइंट पर ही रह गई, यानी यहाँ ये संयोग मेरे लिए प्राप्य हो जाएंगे लेकिन यहाँ संसाधनों की बर्बादी, संसाधनों की यहाँ बर्बादी होगी। अपव्यय होगा उनका, क्योंकि हम इससे ऊपर वाले पॉइंट पर भी जा सकते हैं। और यदि हम ऊपर वाले पॉइंट प्राप्त करना चाहते हैं L, M, N, तो ये पॉइंट हमें नहीं मिलेंगे। अप्राप्य संयोग कह सकते हैं हम इन्हें, अप्राप्य संयोग। तो पीपीसी के द्वारा हम देख सकते हैं कि संसाधनों का पूर्ण उपयोग कब किया जा सकता है और संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हुए हम दो वस्तुओं का कितना अधिकतम उत्पादन कर सकते हैं। उसके बाद में संसाधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या के बाद में उनका अनुरक्षण और विकास कैसे किया जाए ताकि हम भावी उन्नति और प्रगति कर सकें। संसाधनों का अनुरक्षण व विकास, पांचवी जो हमारी केंद्रीकृत आर्थिक समस्या मानते हैं, संसाधनों का अनुरक्षण व विकास। संसाधनों का अनुरक्षण व विकास। अनुरक्षण, अनुरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा, विकास। उनका विकास और सुरक्षा कैसे करें? यदि हमारा पीपीसी आगे की ओर बढ़ता है तो सूचित करता है कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों की सुरक्षा हो रही है। एक्स वस्तु ले रहे हैं हम यहाँ, एक्स वस्तु O अक्ष पर, वाई वस्तु। पहले वाला उत्पादन संभावना वक्र है हमारा ए बी, और यदि हम ए बी से A1 B1 पर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है?
हमारे संसाधनों की सुरक्षा हो रही है और हम निरंतर इनकी ग्रोथ कर रहे हैं। और किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर वास्तव में जितना उत्पादन होना चाहिए, हम यदि निरंतर संसाधनों की सुरक्षा करते हैं, उनका विकास करते हैं, तो वे संसाधन पूर्ण उपयोग में आने पर हमें जितना आउटपुट चाहिए, जितना उत्पादन चाहिए, उतना हमें प्राप्त होगा। और अगर हमारा पोटेंशियल आउटपुट सही है तो वो सूचित करेगा कि हमारा जो संसाधन है उनकी ग्रोथ हो रही है या हम उनकी प्रगति कर रहे हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए संसाधनों की सुरक्षा भी जरूरी होती है। तो पीपीसी यदि निरंतर आगे बढ़ रहा है तो ये इस बात को सूचित करेगा कि हमारे संसाधन सुरक्षित है और हम उनका पूर्ण उपयोग कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीकृत जो आर्थिक समस्याएं होती है, क्या उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में हो, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन का वितरण कैसे हो, धनी व्यक्तियों के पक्ष में कितना हो, निर्धन के पक्ष में कितना हो। फिर हमने पढ़ा संसाधनों की सुरक्षा कैसे करें और जो संसाधन है उनका पूर्ण उपयोग कैसे किया जाए। इन सब समस्याओं का समाधान हम पीपीसी के आधार पर कैसे करते हैं, ये हमने पढ़ा। यदि आपको कोई दिक्कत या परेशानी है तो मुझे आप कॉल करके अपनी समस्या समाधान कर सकते हैं, अन्यथा धन्यवाद।